आज हम भजन संहिता 82 और 83 का अध्ययन करेंगे। भजन संहिता 82। अनुचित न्याय की भर्त्सना आसाप का भजन। परमेश्वर की सभा में परमेश्वर ही खड़ा है, वह ईश्वरों के बीच में न्याय करता है। तुम लोग कब तक टेढ़ा न्याय करते और दुष्टों का पक्ष लेते रहोगे। कंगाल और अनाथों का न्याय चुकाओ, दीन दरिद्र का विचार धर्म से करो। कंगाल और निर्धन को बचा लो, दुष्टों के हाथ से उन्हें छुड़ाओ। वे न तो कुछ समझते और न कुछ जानते हैं, परंतु अंधेरे में चलते फिरते रहते हैं। पृथ्वी की पूरी नींव हिल जाती है। मैंने कहा था, तुम ईश्वर हो और सबके सब परम प्रधान के पुत्र हो, तो भी तुम मनुष्यों के सामने मरोगे और किसी प्रधान के समान गिर जाओगे। हे परमेश्वर, उठ, पृथ्वी का न्याय कर, क्योंकि तू ही सब जातियों को अपने भाग में लेगा। इस भजन के पहले ही 2 वचन अगर हम पढ़े तो हम समझते हैं कि सर्वोच्च न्याय के रूप में परमेश्वर शक्तिशाली मानव न्यायियों की सभा को बुलाकर अपना निर्णय सुना रहे हैं, जिन्हें एलोहिम या परमेश्वर भी कहा जाता है, क्योंकि वे उनके प्रतिनिधि हैं और उन्हें केवल उनकी इच्छा का पालन करना है, क्योंकि वे उनके प्रति जवाबदेही थे। परमेश्वर दुष्टों के प्रति पक्षपात करने के लिए उनका सामना कर रहे हैं। परमेश्वर द्वारा पृथ्वी के न्यायियों को विशेष न्याय करने के लिए बुलाने का ये विचार विशेष चिंतन का विषय है। परमेश्वर ने अन्यायी न्यायियों को ईमानदार होने का आदेश दिया। परमेश्वर सांसारिक न्यायियों को समाज के कमजोर और असुरक्षित वर्गों की रक्षा करने के लिए और उनके प्रति कर्तव्यों को निभाने का निर्देश देते हैं। इस भजन में परमेश्वर ने अन्यायी न्यायाधीशों की कमजोरी को उजागर किया है। जब न्यायी अपने अज्ञानी अहंकारी अभिमान के अंधकार में चलते हैं, तब आम लोगों का जीवन अनिश्चितता और अस्थिरता से भर जाता है, मानो उनके पैरों के नीचे की जमीन हिल गई हो। आज के संसार को सख्त और निष्पक्ष न्यायप्रिय प्रशासन से ज्यादा किसी चीज की जरूरत नहीं है। परमेश्वर ने न्यायियों के लिए अपना आदेश सुनाया। मानवीय न्यायी आम लोगों से ऊपर ईश्वर की तरह होते हैं, जिनके पास न्यायिक फैसले से लोगों के जीवन को बदलने का अवसर और अधिकार होता है। वे केवल प्रतीकात्मक अर्थ में परमेश्वर की तरह होते हैं। यदि वे जरूरतमंदों को न्याय से वंचित करते, उन्हें मनुष्यों से कम समझते और इस तथ्य को भूल जाते हैं कि वे साथी मनुष्य और परमेश्वर की संतान है, तो उन्हें परमेश्वर के न्याय का सामना करना पड़ेगा। आसाप ने भजन को अंतिम न्याय के रूप में परमेश्वर से उनकी जगह लेने की विनती के साथ समाप्त किया, क्योंकि मानवीय न्याय विफल हो चुका है और आखिर पृथ्वी और सभी राष्ट्र परमेश्वर के हैं। वचन 8 अगर हम पढ़े तो लिखा है, हे परमेश्वर, उठ, पृथ्वी का न्याय कर, क्योंकि तू ही सब जातियों को अपने भाग में लेगा। आज आसाप का भजन है, जो कि एक लेवी और परमेश्वर के मंदिर में संगीत और गायन मंडली का निर्देशक था। आसाप के इस भजन के अनुसार सबसे लोकप्रिय संयुक्त राष्ट्र या संयुक्त राष्ट्र, जो सभी राष्ट्रों का संघ है और जिसकी दुनिया में आवाज है, उसे सर्वशक्तिमान परमेश्वर के अधीन होना चाहिए, क्योंकि दुनिया के सभी राष्ट्र उनका भाग है। परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी छवि में बनाया है और उसे सारी पृथ्वी का अधिकार दिया है। परमेश्वर द्वारा लिखा गया इतिहास, परमेश्वर दुनिया में मौजूद हर चीज को नियंत्रित करते हैं। वह भविष्य को लिखते हैं कि वह क्या करेंगे, और जब वह करते हैं तब ये इतिहास बन जाता है। इसलिए वह यशायाह की पुस्तक अध्याय 37 में कहते हैं, क्या तूने नहीं सुना कि प्राचीन काल से मैंने यही ठाना और पूर्व काल से इसकी तैयारी की थी, इसलिए अब मैंने यह पूरा भी किया है कि तू गढ़ वाले नगरों को खंडर ही खंडर कर दे। यशायाह की पुस्तक में ही लिखा है कि किसने यह काम किया है और आदि से पीढ़ियों को बुलाता आया है। मैं यहोवा, जो सबसे पहले और अंत के समय रहूंगा, मैं वही हूँ। प्रकृति पर हम अय्यूब अध्याय 36, 37 और 38 में पढ़ सकते हैं।
इस दिन और युग में रहते हुए हम सुरक्षित रूप से कह सकते हैं कि परमेश्वर लोग, शासकों, राष्ट्रों और प्रकृति पर नियंत्रण रखते हैं। शासक योजनाएं बना सकते हैं, लेकिन अंतिम निर्णय परमेश्वर का ही होता है। चलिए हम अपने निर्माता की आराधना में अपने घुटनों को झुकाएं और अपने हाथों को ऊपर उठाएं। हम उनकी आराधना करें, स्वर्गीय राजा की। तो ये भजन से हम समझ सकते हैं कि क्योंकि परमेश्वर सांसारिक शासकों पर न्याय करने के लिए खड़े हैं, इसलिए ये भजन न्याय को बनाए रखने और कमजोरों की रक्षा करने के लिए अगुवों की जिम्मेदारी पर जोर देता है। जवाबदेही का आह्वान नेतृत्व में धार्मिकता के महत्व और समाज में न्याय के लिए परमेश्वरीय अपेक्षा को दर्शाता है। हम सभी को न्याय के समर्थक बनने और अगुवों को जवाबदेह ठहराने के लिए बुलाया गया है। ये भजन हमें अपने समुदाय में समानता और करुणा को बढ़ावा देने में अपनी भूमिका पर विचार करने की चुनौती देता है। भजन 83। इस्राएल के शत्रुओं की पराजय के लिए प्रार्थना। आसाप का भजन। हे परमेश्वर, मौन न रहे, हे परमेश्वर चुप न रहे और न शांत रहे, क्योंकि देख तेरे शत्रु हंगामा मचा रहे हैं और तेरे बैरियों ने सिर उठाया है। वे चतुराई से तेरी प्रजा की हानि की सम्मति करते और तेरे रक्षित लोगों के विरुद्ध युक्तियां निकालते हैं। उन्होंने कहा, आओ हम उनका ऐसा नाश करें कि राज्य भी मिट जाए और इस्राएल का नाम आगे को स्मरण न रहे। उन्होंने एक मन होकर युक्ति निकाली है और तेरे ही विरुद्ध वाचा बांधी है। ये तो एदोम के तंबू वाले और इश्माएली, मोआबी और हुगरी, गबाली, अम्मोनी, अमालेकी और सोर समेत फलिश्ती है। इनके संग अशूरी भी मिल गए हैं। उनसे भी लूत वंशियों को सहारा मिला है। इनसे ऐसा कर जैसा मिद्यानियों से और किशोन नाले में सिसरा और याबीन से किया था, जो इंदौर में नष्ट हुए और भूमि के लिए खाद बन गए। इनके रईसों को ओरेब और छाएब सरीखे और इनके सब प्रधानों को जेबह और सल्मुन्ना के समान कर दे, जिन्होंने कहा था, हम परमेश्वर की चराइयों के अधिकारी आप ही हो जाए। हे मेरे परमेश्वर, इनको बवंडर की धूली या पवन से उड़ाए हुए भूसे के समान कर दे, उस आग के समान जो वन को भस्म करती है और उस लौ के समान जो पहाड़ों को जला देती है। तू इन्हें अपनी आंधी से भगा दे और अपने बवंडर से घबरा दे। इनके मुंह को अति लज्जित कर कि हे यहोवा, ये तेरे नाम को ढूंढे। ये सदा के लिए लज्जित और घबराए रहे। इनके मुंह काले हो और इनका नाश हो जाए, जिससे ये जाने कि केवल तू, जिसका नाम यहोवा है, सारी पृथ्वी के ऊपर परम प्रधान है। ये भजन इस्राएल के विरुद्ध षड्यंत्र रचने वाले राष्ट्रों के गठबंधन से सुरक्षा के लिए एक प्रार्थना है। भजनहार उनकी योजनाओं को विफल करने और शांति बहाल करने के लिए परमेश्वर के हस्तक्षेप की मांग करता है। परमेश्वर की महिमा प्रकट होने की इच्छा सभी जातियों पर उनकी सर्वसत्ता के महत्व पर जोर देती है। विरोध का सामना करते समय हमें बुराई से बचाने और छुड़ाने के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य पर भरोसा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। प्रार्थना प्रतिकूल परिस्थितियों के खिलाफ एक शक्तिशाली उपकरण है और यह हमें विश्वास में दृढ़ रहने की याद दिलाती है। मसीहियों को अपने शत्रुओं से प्रेम करने का निर्देश दिया गया है, लेकिन हमें कभी भी परमेश्वर के शत्रुओं से प्रेम करने का आदेश नहीं दिया गया है। हम किसी भी व्यक्ति से मनुष्य के रूप में घृणा नहीं कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि वे परमेश्वर, सत्य, धार्मिकता, पवित्रता के विरोधी है, यदि हम खुद सही सोच वाले हैं तो हमें उनके विरुद्ध तीव्र क्रोध महसूस करना चाहिए। लेकिन हमें यह विशेष वचन इसलिए सबसे अधिक पसंद है क्योंकि इसमें दुष्टों के विरुद्ध धार्मिक क्रोध की भावना है, साथ ही इसमें प्रेम की कोमल भावना भी शामिल है। भजनकार प्रार्थना करता है कि इनके मुख को अति लज्जित कर, परंतु उनकी सदा की भलाई के लिए अपनी कठोरता को दूर कर कि हे यहोवा, वे तेरे नाम को ढूंढे। दुनिया में अधर्मी और आशा विहीन किसी भी व्यक्ति के लिए हम जो सबसे बुरी कामना यही कर सकते हैं कि यह प्रार्थना उनके लिए और उनके जैसे अन्य लोगों के लिए ईमानदार
और प्रेम पूर्ण हृदय से की जाए। आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।